वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। आज हम लोग परसेंटेज का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। अब इसमें ये देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सलाह देंगे कि इससे मेरा पहले वाला जो भी वीडियो है उसको देख लीजिए। उन सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें अनुपात की जानकारी होनी चाहिए, हालाँकि हम बीच में कवर करेंगे। जैसे देखिए, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। शेष का बता रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि वह 3600 की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। आपसे कुल आय पूछ रहा है। देखिए, इसका बहुत छोटा सा रूल्स है। इसको आप बेसिक से बनाएंगे तो उसको बना सकते हैं, लेकिन बेसिक से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। देखिए, बेसिक से ही हम बनाने का कोशिश करते हैं, वही सबसे बेस्ट तरीका भी है। कुल आय कह रहा है, मान लेते हैं कुल आय मेरा यक्स है। फिर बोल रहा है क्या, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। तो जब 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, हमें लास्ट में दिया है बचत, तो हमें बचत प्राप्त करना है। तो बचत को निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि 20% यदि वह किराए पर मकान किराए पर देती है तो उसका 80% बचता है अभी। यानी कि टोटल यदि 100 हो तो उसमें से वह 20 दे देती है, तो 80% उसका बच जाता है। तो यही बात ध्यान देंगे, वह 20% मकान के किराए पर खर्च कर दी तो उसका 80% बच गया। अब 80% बचा है, इसी का पुनः वह यानी शेष का इसका 70% घरेलू मदों में खर्च करती है। तो 70% जब खर्च करेगी तो 100 में जब 70% खर्च करेगी, इसका अर्थ है कि 30% बचत कर रही है। फिर से बचत 30%। फिर बोल रहा है क्या, यदि वह 3600 बचाती है, यानी यह टोटल बचत ही है, कितना के बराबर 3600। तो मेरी कुल आय क्या है, यही हमारा आय था, यक्स आय हम माने थे। बस इसको यक्स को निकालने के लिए सीधा सा एकदम इसको हम सीधा सीधी कटा सकते हैं। 3 × 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कर देंगे तो 50 हो जाएगा। यक्स का मान हो जाएगा 50 × 150 यानी 00, इतना हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे और नॉर्मल इसका हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला इस प्रकार से है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 40% परिवहन पे, शेष का 40% परिवहन पे खर्च करता है। इसके बाद मासिक क्या बोल रहा है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने रुपये बचाता है। देखिए, बचाता है यह पूछ रहा है, मासिक आय हमें दे दिया है। तो मासिक आय दे दिया है, तो जो मासिक आय दिया है उसको हम मान लेंगे 18,400 है, दिया है 18,400। फिर वो जैसे जैसे खर्च कर रहा है उसको हम देखेंगे। अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, तो उसकी बचत क्या होगी, 70% होगी। 30% खर्च कर दिया तो 70% बचा। फिर से यह टोटल का यानी जितना बचा है, 70% बचा है, उसी शेष का 40% परिवहन पे खर्च करता है। चलिए, इसका 40% हम परिवहन पे खर्च कराएंगे यदि, तो उसके पास बचत जो होगा अब 60% होगा। ऐसा कैसे होता है, यानी कि 100 पहले था, उसमें 40 ख़त्म हो गया, तो मेरे पास बचा जो वह 60 बचा। ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से 60% बचा। फिर बोल रहा है क्या कि शेष का 50% बचाता है। तो 50% बचाता है, इसका अर्थ है कि 50% खर्च करता है। यानी शेष जो है, यदि शेष 100 हो तो उसमें 50 खर्च हो गया तो 50 बच गया। इसी बात को ध्यान में रखना है। 50 खर्च हो गया, 50 बच गया, तो 50% बचाता है। तो इसी चीज़ को हम लिख देंगे 50/100। तो उसकी जो संपूर्ण बचत होगी वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम हल कर देते हैं। बस 2 0 से 2 0, 2 0 से फिर से 2 0 हो जाएगा, 1 से 1, 5 दूना के 10, 2 से कटा रहे हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 7 21, 184 × 21 हो जाएगा। 21 चौक कितना हो जाएगा, आप गुणा कर लीजिए,
21 चौके करेंगे तो 84 हो जाएगा। हासिल 8, 21 8 है 168 हो जाएगा। उसमें 8 जोड़ देंगे तो 8 8 16 के 6 हो जाएगा। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो आएगा 83 यानी कि 3864 आ जाएगा। यानी उसका प्रति माह रुपए में बचत कितना है, सॉरी प्रति माह कितने रुपए बचाता है, तो बचाता है 3864 रुपये यानी 3864 रुपये। आपको यहाँ ना समझ में आए तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं इसको, कुछ नहीं है। बस इसको सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, यानी इतना उसका इनकम है, यानी टोटल आया है। एक बार खर्च किया 30%, बचाया 70%, फिर 40% खर्च किया शेष पर तो 60% बचा है, फिर पुनः वह 50% बचाता है, यानी 50% खर्च करता है, तो जो बचाता है उसी को इसमें दिया ही है तो उसी को हम लिख देंगे। फिर से इनको हल करेंगे तो मेरा टोटल बचत ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 12%, सॉरी व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितनी होगी, कितनी प्रतिशत वृद्धि करेगी, मतलब कितनी प्रतिशत वृद्धि करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल है इसको बनाने का तरीका। पहले क्या है कि व्यय यानी खर्च और बचत 3:2 में है वो, यानी कि उसकी आय है, आय होगी। इसका अर्थ है कि वो 3 खर्च कर रहा है, 2 बचा रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह 5 कमा रहा था तब 3 खर्च करके 2 बचा रहा है। तो उसी तरह से देखिए इसको हम क्या करेंगे, वो 10% बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो हम इसमें 10% क्या बोल रहा है, अपनी आय में 10% वृद्धि करेगा। तो यहाँ यदि वृद्धि करेगा तो हमें थोड़ा सा और लग रहा है, यानी थोड़ा सा कठिन होगा। उससे बेहतर है कि हम इसके डाटा को बढ़ा देते हैं। जो 3 है 2 है तो इसको हम 300 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं, तो टोटल कमाई क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। इस प्रकार तो बोल रहा है क्या कि 10% बढ़ा दिया। जब 10% बढ़ गया तो इसका अर्थ क्या है, 10% बराबर कितना होगा, तो 500 का 10% करेंगे तो कितना होगा, सीधा सीधी 50 हो जाएगा। तो 50 होगा, यानी 50 की वृद्धि करेगा तो कितना हो गया, 550 हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है क्या कि उसका जो व्यय है वो भी 12% बढ़ जाता है, तो इसमें वह 12% की वृद्धि कर रहा है। तो 12% की वृद्धि कर रहा है तो 300 पे 12% का वृद्धि करेगा, तो आप याद कर लीजिए 300 का 12% कितना होगा। देखिए तो 36 का वृद्धि होगा, 36 का वृद्धि हुआ। जब 36 का वृद्धि हुआ तो इसका अर्थ है कि इतना रुपया हो गया उसका व्यय, यानी खर्च अब इतना हो गया। पहले 500 कमाता था, उसमें 300 खर्च करता था, 200 बचत करता था। अब क्या कर रहा है, 550 कमा रहा है, अब 336 खर्च कर रहा है, तो बचत क्या कर रहा है, तो बचत करने के लिए क्या करेंगे, 550 तो कमा ही रहा है, उसमें 336 खर्च कर दे रहा है। 336 जब 336 खर्च कर दे रहा है तो उसकी बचत क्या होगी, माइनस कर देंगे, हो जाएगा। देखिए इसमें माइनस करेंगे तो होगा क्या, 10 में से 6 4 हो जाएगा, या 4 में से 3 1, सॉरी 0, 3 में से 3 0, यहाँ 2, यानी 200 कितना 4 रुपया उसका बचत हो गया है। सॉरी देखिए 550 में से 336 माइनस किया, 10 में से 6 4, या 4 में से 3 1, 3 में से 5 में से 2 गया, 3 गया 2 हो जाएगा। ये 214 रुपये की बचत हो रहा है। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, हम यहाँ मिस्टेक कर गए हैं थोड़ा। 550 अब कमा रहा है जिसमें 336 खर्च कर दे रहा है, तो अब उसके पास जो बचत है वह क्या हो गया, 214 की बचत होगी। देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है कि जो पहले 200 खर्च है, अब कितना हो गया, 14 रुपये बढ़ गया, उसका कितना बढ़ा है, 14 रुपये बढ़ा है। ऐसी चीज़ को पूछ रहा है कि जो बचत है वह कितनी प्रतिशत वृद्धि की, जो 14 है वह कितना प्रतिशत है, यही हमसे पूछ रहा है। जो 14 की वृद्धि की गई है वह कितना प्रतिशत है, तो 14 की वृद्धि कहाँ से की गई है भाई, 14 से
पर जो 14 की वृद्धि है वह 200 पर की गई है, तो इसको हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे 2 बार में, यानी कि 7, यानी कि हमारा 7% की वृद्धि हो गई है। समझ पा रहे होंगे, बहुत ही बेसिक तरीका है और आसान भी तरीका है। बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हमें समझाने में समय लगा है, आपको बनाने में समय लगेगा नहीं, यदि आप अच्छे से समझ गए होंगे तो। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/3 भाग, ध्यान दीजिएगा, 1/3 भाग 7% पर लगाता है। 7% पर 1/4 भाग 8% पर, 1/4 भाग 8% पे, और शेष 10% पर निवेश करता है, शेष 10% पे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि 1/3 1/4, तो हम इसका यदि एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, 12 हो जाएगा क्या, एलसीएम ध्यान दीजिएगा, एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं, देखिए अभी आपको फ़ायदा समझ में आ जाएगा कि यदि हम एलसीएम निकाल के इसी को अपना हम धन मान लेते हैं, यानी कि आदमी का पूंजी मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं, तो उसका 1/3 7% पे दिया है, तो 3 चौके 12, यानी जो 4 भाग है वह दिया है 7% पे। फिर यहाँ से देखिए, फिर पुनः 12 मान के यदि 1/4 भाग निकालते हैं इसका, 4 3 12, अर्थात 3 भाग जो है वह क्या किया है, 8% पर निवेश किया है। फिर उसके बाद शेष, तो समझिए यदि टोटल धन 12 है, टोटल धन हम क्या माने हैं, 12 माने हैं, तो ये 4 है और 3 है, तो 4 3 7 तो दे दिया, तो बचा कितना, 5 बचा। क्यों कि 12 है, 12 में 7 को दे दिया है वो, तो उसके पास 5 बचा। तो जो 5 धन है वह क्या कर रहा है, 10% पे लगा रहा है। फिर से आप समझिएगा, 10% पे लगा रहा है। फिर लास्ट में हमसे क्या कह रहा है, यदि उसकी वार्षिक आय इतना है, यानी कि जो पैसा जमा कर रहा है, निवेश कर रहा है, तो उस पर उसको बेनिफिट है वह 561 रुपया है, 561 रुपया हो रहा है, तब वो पूंजी जो लगा रहा था कितना लगाया था, यही हमसे पूछ रहे हैं। तो नॉर्मल में ध्यान दीजिएगा, ऐसा जब सवाल आता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलना होता है। जैसे कि यदि वह 1/3 दे रहा है, तो 1/3 उसको निकाल के काम कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। देखिए अभी हम 12 मान दिए, फिर इसमें बोल रहा है कि 4 को 7% पे लगा रहा है, तो हमें फिर से थोड़ा सा परेशानी होगी, तो इसको हम थोड़ा सा 100 के गुणज में मान लेते हैं। फिर से मान लेते हैं क्या कि जो 100 ये 4 है, ये 400 होगा, फिर ये 300 इसको मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं। इस प्रकार से मेरा फिर से धन मेरा नया तैयार क्या हुआ, 4 3 7 5 1200 मेरा अब धन तैयार हुआ। अब हम काम करेंगे, पहले हम 12 माने, फिर देख रहे हैं हमें फिर से प्रॉब्लम हो रहा है, तो 1200 मान लिए टोटल धन को। अब इस धन के हिसाब से आगे चलेंगे, तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ 7% यदि निकलेगा इसका, तो 7% निकालेंगे तो 7/100 करेंगे, तो 100 से 00 से 00, 7 चौक 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ होगा 3 8 24 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 10 5 50, यानी कि जो उसकी इनकम है 7%, 8%, 10%, यदि धन 1200 होगा तो उसका इतना इनकम होगा, इतना उसकी वार्षिक आय होगी। इस प्रकार से क्या हो रहा है, देखिए 5 2 7 2 9, यानी कुल मिला जाके देखिए 102 आएगा शायद। देखिए 8 4 12 के 2, हासिल लगा 1, 5 4 9 हो जाएगा 1 10, 102 क्या है उसकी आय है, आय, यानी यदि 1200 रुपया उसके पास होगा तो 102 रुपया कमा लेगा। इस रेट के अनुसार, जो तीनों रेट है, इस तीनों रेट के अनुसार वह इतना रुपया कमा लेगा। तो आपको समझना यही है, लेकिन वह बता रहा है हमसे कि 561 रुपया उसकी आय है, हम बता रहे हैं कि 102 रुपया। तो 102 और 561 को एक साइड में रिलेट करते हैं, यानी एक दूसरे से तुलना करेंगे, तो तुलनात्मक रूप से क्या होगा, इसका जितना गुणज यह होगा उतना ही गुणज इसका मनी भी होगा, यानी पूरा पूरा धन भी होगा। जैसे देखिए समझिए, सॉरी 561 कह रहा है क्या कि 102 यूनिट जो है, 102 यूनिट 561 को दर्शा रहा है, तो इसका एक यूनिट जो दर्शाएगा कितना को दर्शाएगा, 561 बटा में 102 को दर्शाएगा। हमारा टोटल कितना यूनिट है, देखिए हम 1200 यूनिट टोटल धन माने हुए हैं, जिसमें 102 यूनिट धन मिला है, सॉरी आय उसकी हुई है लास्ट में। तो जब 102 यूनिट की मान इतना बताया जा रहा है सवाल के माध्यम से, तो 1200 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 1200 यूनिट का मान 561 बटा में 102 गुणे 1200 होगा।
समझ पा रहे हैं क्या? अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो इस प्रकार से होगा, 51 दूना 102 हो जाएगा। इसको 600 कर सकते हैं क्या? फिर 51 से कीजिए, 51 एक बार में, फिर से 51 एक बार में, फिर लास्ट में हमको क्या करना होगा, 11 गुणे 600, तो 11 6 के 66, 6600 हो जाएगा क्या? यानी कि वह 6600 रुपये में 1/3 धन को 7% पर लगाया, 1/4 धन को 8% पर लगाया और बाकी सारे धन को 10% पर लगाया। तो उसके बाद उसका जो लास्ट का बेनिफिट रहा वह 561 रहा। देखिए बनाने में हमको ज़्यादा समय लगा है, आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप इसको पता है आपको बनाने के लिए कि कैसे बनाया जाता है। बहुत फास्ट बना लीजिएगा, कहीं ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, नॉर्मल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल इस प्रकार से है, 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ 7200 है, ए है, बी है और सी है। इन तीनों लोग के वेतन का जो जोड़ है वह क्या है, 72,000 है। क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75%, यानी कि ए क्या कर रहे हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, 80%, 75% और 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उनकी ये सब क्या है, मेरा खर्च है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, खर्च है। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात, बचत क्या है, 8 है, अनुपात क्या है, 9:20 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा है तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो ए का वेतन ज्ञात करने से पहले हम देखिए, इसको अनुपात में दे दिया है तो हम उसी तरह से खर्च को भी अनुपात में लिख लेंगे। तो पहले वो परसेंटेज में दिया है तो अनुपात में कैसे हम बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस बात को समझिए। यदि 80% वह खर्च कर रहा है तो 8% बचत कर रहा है। यानी मान लीजिए उसका टोटल आय जो है 100% रहा हो, टोटल आय 100% रहा हो, जिसमें से कि जो खर्च है वो 80% कर रहा है, तो बचत क्या कर रहा होगा, 20% कर रहा होगा क्या? 80% खर्च कर रहा है, खर्च है, तो बचत क्या होगा, बचत होगा क्या, 20%। तो इसी बात को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो बचत 20% है, तो जो 8 है वह क्या है, 20% है। तो हमारा खर्च क्या रहा होगा, यानी 8 जो है यदि 20% है तो हमारा 80% क्या होगा, यहाँ से देखिए 80% होगा मेरा, देखिए 20 चौके 80 हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी खर्च जो रहा होगा वह खर्च जो रहा होगा, यदि 8 रुपया उसकी बचत कर रहा है तो 32 रुपया उसका खर्च रहा होगा। इस प्रकार इसको हम लोग देखते हैं कि जो 9 है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो 9 85 है, क्या है 85%, तो 15% उसकी बचत है, 85% यदि खर्च है तो 15% बचत होगा। क्यों? क्योंकि 100 उसकी कमाई है, 100% कमाई है, जिसमें 85% खर्च कर रहा है और 15% बचत कर रहा है। तो जब 15% 9 है तो उसका 85% क्या होगा, देखिए 85% कर देंगे हम डायरेक्ट 100% भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100% निकालेंगे तो थोड़ा सा और आसान ही होगा, वैसे आपको बता देते हैं। 5 3 15, 5 से 17 बार में, 3 3 का 9, 17 तियाँ 51 हो जाएगा। उस प्रकार से यह जो 20 है, देखिए 75% पहले से दिया है, खर्च कर रहे हैं, यानी अब 20 बचा रहा है, तो 20 क्या है मेरा, 20 25% रहा होगा ना। क्यों? क्योंकि 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचत कर रहा है, तो इसको 25% निकाल के इसका 75% ज्ञात कर सकते हैं। तो 25 तियाँ 75, 20 तियाँ 60, यानी देखिए अब 32 की कमाई इसकी थी, 51 की कमाई थी, 32 की खर्च, 51 की खर्च और 60 की खर्च, बचत इतना 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 कर रहे हैं लोग। तो हमसे लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, हमसे बता रहा है 72,000 बता रहा है तीनों की कमाई। तो तीनों की कमाई यदि हम देखा जाए तो इनकी कमाई एक की 40 है, इनकी कितनी है 60 है, इनकी कितनी है 80 है, तो इन तीनों की कमाई हमें दे रहा है। तो तीनों की कमाई यदि अनुपातिक रूप से देखा जाए तो 180 यूनिट, यानी 180 अनुपात कहा जाए तो टोटल कमाई है। लेकिन हमें सवाल बता रहा है कि यह 180 अनुपात का मान जो है वो क्या है, 72,000 है। समझ पा रहे हैं क्या? तो जब 72,000 है
तो एक अनुपात का मान होगा क्या, एक अनुपात का मान इस प्रकार होगा 72,000 बटा में 180 होगा, 18 चौक 72 यानी 400 होगा। हमें जो ए की आय है, ए की क्या आय है, इस आय को देखिए यहाँ हम लोग निकाले हैं, ए की आय है हमारी 40, तो 40 यूनिट यदि ए की आय है तो 40 का अनुपात का मान निकाल देंगे। देखिए आपको बोझिला लग रहा होगा, एक बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो 40 अनुपात का मान निकालने के लिए 400 गुणे 40 हो जाएगा, एक अनुपात का मान इतना है तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 1000 16,000। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान है, इसको फिर से बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आदमी को अपने पूंजी का 1/4 भाग 3% पे, 1/4 भाग 3% पे देना है उसको, फिर क्या बोल रहा है 1/4, फिर 2/3 भाग, यानी 2/3 का मतलब 2/3 भाग 5% पर देना है। उसके बाद क्या बोल रहा है शेष को 11% पे। तो देखिए इसको पहले करिए क्या, इसका लघुत्तम निकालिए, 4 3 12, तो 12 को हम पूरा यदि धन मानते हैं तो 12 का 1/4 यानी 4 3 12, 3 हुआ क्या, यानी अपने 3 धन को 3% पे दे रहा है, प्लस में फिर 12 के 2/3, 3 चौके 12, 4 दूना के 8 धन को वह 5% पे दे रहा है, 2/3 धन वाले को। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, 8 3 11 तो हो गया, उसके बाद वाला जो बचा यानी कि 11 के बाद 1 भाग और धन बचा, क्यों, क्योंकि 12 हम टोटल माने हैं, 8 3 11 को दे दिया तो 1 भाग बचा, वही शेष को बता रहा है, 11% पे दे रहा है। बस अब हम फिर से पुनः धन को थोड़ा सा बड़ा मानेंगे। देखिए इसको 100 भी के रूप में मान लेते हैं, तो क्या होगा कि 300 को 3% पे दे रहा है, कितना होगा 9 होगा, 8 5 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 11। आपको ध्यान से थोड़ा सा देखिए, फिर बोल रहा है कि उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले कितना मिल रहा है, पहले ब्याज इसको देख लीजिए। तो देखिए 11 9 20 40 कितना हो जाएगा 60, उसको 60 रुपये मिल रहा है, यानी उसका जो ब्याज है, तो उसका धन क्या था भाई, टोटल धन हम चेंज कर दिए हैं। तो देखिए 8 3 11 1 1200 मान लिए धन, इस 1200 पर उसको 60 रुपये ब्याज मिल रहे हैं। 60 रुपये जब ब्याज मिल रहा है, अब वही हमसे पूछ रहे हैं कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, तो इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो 60 रुपये ब्याज मिल रहा है कितना पे, 1200 पे, फिर गुणे 100, 6 दूना के 12 2 5 10, यानी कि 5% का उसको समग्र, यानी टोटल मिला के देखा जाए तो 5% उसको ब्याज मिल रहा है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल पे बने रहिए, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा आगे भी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, टॉपिक वाइज वीडियो हमेशा आपको मिलेगा। थैंक यू।